हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेटेड कोचिंग क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का भाग 7, जिसका टॉपिक है शिक्षण की अवधारणा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे संबंधित प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इस आवश्यकता को समझते हुए आज हम लेकर आए हैं शिक्षण की अवधारणा। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि शिक्षण का क्या अर्थ है, शिक्षण की आवश्यकता क्यों है, शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। लिखा है, ईश्वर की समस्त कलाकृतियों में, मतलब ईश्वर ने जितने ही आविष्कार किए हैं, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, सब किसकी बनाई हुई हैं? ईश्वर की बनाई हुई है। तो ईश्वर की समस्त कलाकृतियों में मानव ही सर्वश्रेष्ठ है। जितनी भी चीज़ों का ईश्वर निर्माण किया है, उन सभी चीज़ों में जो है सबसे श्रेष्ठ कौन है? मानव। ईश्वर ने उसे अन्य जीवों की तुलना में, जितने भी जीव बनाए हैं ईश्वर ने, सबसे अधिक बुद्धिमान किसको बनाया है? मानव को। मानव को सबसे अधिक बुद्धिजीवी बनाया है, सबसे अधिक बुद्धिमान बनाया है, सबसे अधिक बुद्धि प्रदान की है। शिक्षा के माध्यम से मानव जो है इतना बुद्धिमान है कि शिक्षा के माध्यम से वह अपनी बुद्धि का विकास करता है। बुद्धि का विकास कहाँ से करता है मानव? शिक्षा के माध्यम से। संसार की समस्त वस्तुओं से वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, संसार में बहुत तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं। उन समस्त वस्तुओं, घटनाओं से कुछ ना कुछ सीखता रहता है मानव। व्यापक अर्थ में यह सीखने की प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षण है। क्या है? शिक्षण है। व्यापक अर्थ में अगर जो देखा जाए कि जो मनुष्य संसार की समस्त वस्तुओं से जो कुछ ना कुछ ज्ञान अनुभव करता है या ज्ञान प्राप्त करता है या सीखता है, वो क्या है? वो शिक्षण है। या शिक्षण वह प्रक्रिया है जिससे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति समूह को कुछ बातों का ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण क्या है? शिक्षण यही तो है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या किसी समूह को कुछ बातों का ज्ञान बताता है या प्रदान करता है, तो उसको क्या कहते हैं? अरे वही तो शिक्षण है यार, कुछ तो समझा करो। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का एक अर्थ विशेष होता है। क्या होता है? एक अर्थ विशेष होता है, वो अपनी अति व्यापक परिधि से मुक्त रहता है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक व्यापक परिधि से मुक्त रहता है। वस्तुतः शिक्षण कला विद्यालयी सीमाओं में दी जाने वाली शिक्षा से अनुबद्ध है। आया समझ में? शिक्षण क्या है? शिक्षण मतलब जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह के व्यक्तियों को कुछ बातों का ज्ञान प्रदान करता है, तो उसी को हम शिक्षण कहते हैं। आया समझ में?
अध्यापक जो भी वस्तुतः शिक्षण कला विद्यालयी सीमाओं में दी जाने वाली शिक्षा से अनुबद्ध है। अलग है अध्यापक जो भी कक्षा शिक्षण में या व्यक्तिगत रूप से बालक के लिए सर्वोमुखी विकास के लिए करता है, वह सब शिक्षण कला के अंतर्गत आता है। अध्यापक चाहे कक्षा में शिक्षा प्रदान करे, चाहे व्यक्ति रूप से शिक्षा प्रदान करे, मतलब बालक के सर्वोमुखी मतलब चौतरफा विकास के लिए वह सब कुछ जो कुछ करता है, उसके विकास के लिए जो भी करता है वह सब शिक्षण कला के अंतर्गत आता है। है समझ में? शिक्षण क्या है? यही तो शिक्षण है यार, समझो तो। अब आप देखेंगे। अच्छा चलो शिक्षण के अर्थ को समझ लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके अनुसार हम अर्थ को समझेंगे। शिक्षण के अर्थ को दो प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। कितने प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है? दो प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रथम व्यापक अर्थ, प्रथम व्यापक अर्थ में हम प्रस्तुत कर सकते हैं और दूसरा संकुचित अर्थ होता है। दो अर्थ होते हैं, एक व्यापक अर्थ, एक संकुचित अर्थ। तो व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें परिवार, समझते रहो, बार बार समझने का मौका नहीं मिलेगा, बार बार ये समय नहीं आएगा। तो शिक्षण के दो प्रकार बताए गए हैं। एक तो प्रथम व्यापक अर्थ, मतलब दो अर्थ बताए गए हैं, प्रथम व्यापक अर्थ और दूसरा संकुचित अर्थ। तो व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें परिवार है, पड़ोसी, मित्र इत्यादि व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा के बीच सिखाते हैं। मतलब ये हुआ कि मनुष्य जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और उनको कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? कौन शिक्षण देता है? परिवार है, पड़ोस है, मित्र इत्यादि से मनुष्य जीवन भर जो कुछ सीखता रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको शिक्षण कहते हैं। इसी के साथ हम संकुचित अर्थ को भी जानते हुए चलेंगे। संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा शिक्षण या जाति के अनुभवी सदस्य किसी शिक्षा संस्थान में जो ज्ञान प्रदान करते हैं वो क्या होता है? संकुचित अर्थ के अंतर्गत आता है। सिर्फ शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा जिसको कहते हैं, वहां तक का ज्ञान क्या होता है? संकुचित शिक्षण होता है। शिक्षण की परिभाषा पर थोड़ा ध्यान दे लेंगे। शिक्षण को विद्वानों ने कई रूपों से परिभाषित किया है। एक तुम्हारे शिक्षा शास्त्री हुए हैं मैन, तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि शिक्षण बताना नहीं बल्कि प्रशिक्षण है। किसी चीज को बताना ये शिक्षण नहीं है, ये प्रशिक्षण है। जब किसी चीज को करने का ज्ञान प्रदान किया जाता है तो शिक्षण नहीं कहा जाता है, उसको प्रशिक्षण कहा जाता है। दूसरे तुम्हारे शिक्षा शास्त्री हुए हैं रायबर्न। उन्होंने क्या बताया है कि शिक्षण एक संबंध है। क्या है? एक संबंध है
जो बालक को अपनी समस्त शक्तियों का विकास करने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण क्या है? एक संबंध है ज्ञान और व्यक्ति के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसको शिक्षण कहते हैं, और वही संबंध अपनी समस्त शक्तियों का विकास करने में सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति की समस्त शक्तियों का विकास करने में वही संबंध सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि शिक्षण जो क्यों उपयोगी है, शिक्षण का क्या अर्थ है। कुछ हम पॉइंटों में देखेंगे, कुछ तथ्यों के अनुसार उसको विचार विमर्श करेंगे कि शिक्षण आखिर है क्या। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, पहला बिंदु है, शिक्षण का अर्थ बालक को क्रियाशील रहने का अवसर। शिक्षण का अर्थ क्या है? बालक को क्रियाशील रहने का अवसर प्रदान करना। क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है, अवसर देता है। कैसे? देखो, प्रत्येक बच्चे के भीतर क्रियाशील होने की जन्मजात प्रवृत्ति निहित होती है। कहते हैं बालक जन्म में अबोध बालक होता है। हाँ, हम मानते हैं जीवन जब जन्म लेता है बच्चा तो अबोध बालक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कला नहीं है, गुण नहीं है। वो सारे गुण विद्यमान हैं जो तुम में हैं, जो हम में हैं, जो एक शिक्षक में हैं, जो एक व्यक्ति में है, एक सामाजिक प्राणी में सारे गुण विद्यमान होते हैं, निहित होते हैं, जो विभिन्न मूल प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होती रहती है। शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों की इस प्रवृत्ति को ऐसी दिशा प्रदान करे जिससे उसके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो सके। शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को यही चाहिए कि बच्चे के जो अंदर गुण छुपे हुए हैं, जन्मजात गुण छुपे हुए हैं, उनको बाहर प्रदर्शित करे और एक ऐसी दिशा में मोड़ दे कि उसका चहुमुखी विकास हो सके। अध्यापकों को अपने बच्चों का सतर्क होकर पथ प्रदर्शन करना होता है। अध्यापकों का क्या कार्य है? अपने बच्चों को सतर्क होकर होशियारी से, चालाकी से पथ प्रदर्शन करना होता है। इस प्रकार शिक्षकों द्वारा अध्यापकों की क्रियाशीलता को स्वाभाविक गति से विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार जो शिक्षकों द्वारा अध्यापकों की क्रियाशीलता को स्वाभाविक गति से विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, शिक्षण का अर्थ उत्प्रेरणा प्राप्त करना है। उत्प्रेरणा क्या है? उत्प्रेरणा ही तो शिक्षण है। शिक्षण का अर्थ उत्प्रेरणा प्राप्त करना। उत्प्रेरणा प्राप्त हो गई, शिक्षण प्राप्त हो गया। तो आइए देखते हैं कैसे। कोई कार्य तभी सफल होता है, कोई कार्य तभी सफल होता है जब कर्ता के भीतर, किसके भीतर? कर्ता के भीतर उस कार्य के प्रति उल्लास हो, सीखने के प्रति बालक में रुचि उत्पन्न कर देना, हाँ, कहाँ पर थे? थोड़ा इस समय बिजी हैं, विद्यालय में भाई परीक्षा चल रही है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा एक मेन कर्तव्य है कि आपकी पढ़ाई को भी ध्यान में रखते हुए
कुछ ना कुछ कार्य होता रहे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। जब कर्ता के भीतर कार्य करने के प्रति उल्लास हो, सीखने के प्रति बालक में रुचि उत्पन्न कर देना ही उत्प्रेरणा है। उत्प्रेरण क्या है? उत्प्रेरण वही चीज है, कोई भी कार्य तभी सफल होता है जब कर्ता के भीतर उसके प्रति उल्लास होनी चाहिए, एक रुचि होनी चाहिए, रुचि उत्पन्न। और शिक्षक क्या करता है? बालकों में रुचि उत्पन्न करता है, एक प्रेरणा उत्पन्न कर देता है। रुचि उत्पन्न कर देना ही क्या कहलाती है? उत्प्रेरणा कहलाती है। यदि बालक को पढ़ने के लिए उचित उत्प्रेरणा नहीं मिलेगी, अगर जो बालक में रुचि नहीं उत्पन्न करेंगे तो यह क्या करेगा? वो अपना जो पाठ है, जो कुछ सीख रहा है, जो कुछ पढ़ रहा है, वो सब अधूरा छोड़ देगा। इसलिए जरूरी है कि शिक्षक को सबसे पहले बालक में रुचि उत्पन्न करे, उत्प्रेरण उत्पन्न करे। यही कारण है कि इसका शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए उत्प्रेरण रुचि का शिक्षण में एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेरणा या उत्साह शिक्षण में महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? प्रेरणा और उत्साह शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। और जब तक हम शिक्षक के उत्प्रेरणा अंग की ओर ध्यान नहीं देंगे, तब तक शिक्षण के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं सकते। ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो बच्चे में रुचि नहीं उत्पन्न कर पाओगे तो बच्चा पढ़ाई कर पाएगा, शिक्षण ग्रहण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे में रुचि उत्पन्न करे, पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करे, उत्प्रेरित करे उसको। और प्रेरणा या उत्साह क्या है? ये महत्वपूर्ण अंग है। किसके अंग हैं? शिक्षण के अंग है। और जब तक हम शिक्षा के उत्प्रेरण अंग की ओर ध्यान नहीं देंगे, तब तक शिक्षण के वास्तविक रूप को समझ नहीं सकते। तो आइए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शिक्षण का अर्थ संबंध स्थापित करना। अभी हम पहले बता चुके हैं शिक्षण क्या है। शिक्षण एक संबंध है। क्या है? संबंध है। तो संबंध स्थापित करना ही एक शिक्षण है। संबंध स्थापित करना क्या है? एक शिक्षण है। तो आइए देखते हैं कैसे। शिक्षा एक त्रिभुजीय प्रक्रिया है। क्या है? त्रिभुजीय प्रक्रिया। कैसे? त्रिभुजीय प्रक्रिया किसे कहते हैं? मतलब कि शिक्षा जो है त्रिभुजी का मतलब तीन भुजाएं। वो तीन भुजाएं कौन कौन हैं? एक तो शिक्षक है, एक तो पुस्तक है, और एक विद्यार्थी है, बालक है, बच्चा है। ये तीन चीजें होती हैं शिक्षा में। इसीलिए इसको शिक्षक को त्रिमुखीय प्रक्रिया कहते हैं। बालक, शिक्षक तथा विषय मतलब पाठ्य सामग्री, यही तीन भुजाएं हैं। इसीलिए शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं। अरे यार समझो तो, त्रिमुखी प्रक्रिया किसे कहते हैं? बालक, शिक्षक तथा विषय, तीन चीजें हो गई। और इन्हीं तीन चीजों को शिक्षा में शामिल किया गया है। इसीलिए शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं यार। इस क्रिया के केंद्र बिंदु हैं। क्या हैं? शिक्षण के केंद्र बिंदु क्या हैं? एक तो शिक्षक, एक तो विषय और एक बालक। इनमें से एक चीज को हटा दो, शिक्षण हो पाएगा? विषय हटा दो, बालक हटा दो या अध्यापक हटा दो।
अधूरा रह जाएगा। तो शिक्षा जो है त्रिमुखीय त्रिभुजीय प्रक्रिया है, ठीक है। और यही शिक्षक, बालक और विषय ये शिक्षा के केंद्र बिंदु हैं। शिक्षण के द्वारा इन तीनों के मध्य संबंध की स्थापना होती है। शिक्षण के द्वारा क्या किया जाता है? शिक्षा विद्यार्थी, अध्यापक और विषय के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। वही संबंध क्या है? वही संबंध तो शिक्षण है यार। इनको संबंधित करते समय अध्यापक को कुछ बातों का विशेष ध्यान करना पड़ता है। जब इनमें संबंध स्थापित किया जाता है तो अध्यापक को कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। वो बातें कौन सी हैं? तो आइए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। जिनमें सर्वप्रथम बालक की प्रकृति का ज्ञान। सबसे पहले बालक की प्रकृति को हम पहचानेंगे कि बालक की प्रकृति कैसी है, उसकी रुचि कैसी है। क्यों? क्योंकि उनमें विविध दृष्टियों से भिन्नता होती है। कि उनमें क्या होती है? बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं बच्चे। किसी बच्चे की रुचि किसी चीज़ में है, कोई बच्चा किस चीज़ में रुचि रखता है, कोई दूसरी चीज़ में रुचि रखता है। तो उनकी जो है दृष्टियों से भिन्नताएं होती हैं। उनके स्वास्थ्य, कोई कमज़ोर बच्चा है, कोई किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, किसी का नहीं होता है। ये सब क्या है? ये सब भिन्नताएं हैं बच्चों में। तो सबसे पहली बात यह है कि बालक की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उनमें विविध दृष्टियों से भिन्नता होती है। उनके स्वास्थ्य, शारीरिक शक्तियों, रुचियों, योग्यताओं, संवेगों, नैतिक स्वभाव, बुद्धि इत्यादि में पर्याप्त असमानता होती है। उनकी रुचियों में असमानता होती है, उनकी शक्तियों में असमानता होती है, उनकी योग्यताओं में असमानता होती है, उनके संवेगों में असमानता होती है, उसके नैतिक स्वभाव में भी असमानता होती है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। तो अध्यापक को इन्हीं बातों पर ध्यान रख करके बच्चों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए। वही शिक्षक सफल हो सकता है। कौन शिक्षक सफल हो सकता है? जो बालकों की इन व्यक्तिगत भिन्नताओं तथा उनके व्यवहार में लाने की कला को समझता हो। सिर्फ वही अध्यापक सफल हो सकता है जो इन बातों पर ध्यान रखता हो। तो आज का वीडियो बस यहीं समाप्त किया जाता है। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ही ना भूलें और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।